नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे 17 फरवरी की मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचार। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे और बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ऐड हो जाएँ। वहाँ पर आपको रोज़ाना ये पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, दो परीक्षा दो फैसले मैसेज, एक टॉप करने के लिए अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बताया गया है। एक और पटवारी भर्ती मामले में क्लीन चिट दे दी गई, यानी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दूसरी तरफ उम्मीदवारों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में मिलने वाले समय में से 37 दिन छीन लिए गए। पहले बात पटवारी भर्ती परीक्षा की, इसमें गड़बड़ी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया। बीजेपी विधायक के कॉलेज से टॉप 10 में से 7 टॉपर निकलने को संयोग और वहां के छात्रों की प्रतिभा माना गया। मीडिया से भागते टॉपर्स में से नंबर 3 से जवाब पूछा था कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, वह इसका भी जवाब नहीं दे पाई। तो क्या एक उच्च स्तरीय कमेटी ने माना कि वह प्रतिभावान छात्रा होगी और शायद ऐसा ही प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सेवा परीक्षा की प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलने वाले 90 दिन में से समय घटाकर 53 दिन कर दिया गया। ऐसा मामला देखने में ये सामने आया है। दोस्तों, प्रतीक्षा में लाखों बेरोजगार, परीक्षा कैलेंडर पर अनुमोदन का इंतजार। प्रतिवर्ष जनवरी में ही कैलेंडर जारी करता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। करीब 20 विभागों की परीक्षा तैयारी। पिछले सत्र में 11 परीक्षाएं हुई थी। 20 से अधिक विभागों में परीक्षा भर्ती प्रपोजल तैयार, परीक्षा शेड्यूल नहीं हुआ अभी तक जारी। समूह 2 उप समूह 4 व पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर GAD गाइडलाइन का असर नहीं। OBC को 27% आरक्षण देकर जारी किया गया था रिजल्ट। नियुक्ति देने से पहले विभाग राज्य शासन से ले सकते हैं मार्गदर्शन। 2 रिजल्ट में OBC के 13% पद होल्ड किए गए। इंतजार, 20 से अधिक विभागों में भर्ती प्रपोजल तैयार, परीक्षा शेड्यूल नहीं हुआ अभी तक जारी। करीब 20 विभागों में परीक्षा की तैयारी। मंडल का कहना है कि करीब 20 विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाएं होना है। इसके लिए दूरभाषा पर संबंधित विभागों के अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। विभागों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर ग्रुप 3 और 4 यानी सहायक ग्रेड 2 एवं 3 की भरी कमी है, क्योंकि प्रमोशन पर प्रतिबंध है। विभागों से अधिकारी कर्मचारी निरंतर रिटायर हो रहे हैं। अब जिस पद से शासकीय सेवक रिटायर हो रहे हैं, प्रतिबंध के कारण वहां प्रमोटी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिछले सत्र में 11 परीक्षाएं हुई थी। नीट UG अब मानवीय हस्तक्षेप नहीं, कंप्यूटराइज्ड बनेगी मेरिट। अंक समान होने पर आयु से तय होती थी रैंक। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 1.8% युवाओं को ही रोजगार। प्रदेश में 9,23,721 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन काम का मौका मिला केवल 17,531 को ही। 22,122 प्रतिष्ठान करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती से डीन की नियुक्ति पर विवाद, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। सीधी भर्ती में OBC की जगह नहीं दी। पेंशन पास कराने के लिए रिश्वत लेते पकड़ाई महिला कर्मी, खुद का रिटायरमेंट अगले साल। सहायक शिक्षिका से मांगे थे 50,000 रुपये, 25,000 में तय हुआ था सौदा। पैसे लेते ही लोकायुक्त टीम ने हाथ धुलवाए तो गुलाबी हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग की एक सहायक ग्रेड 2 की महिला कर्मचारी रिटायरमेंट से 1 साल पहले रिश्वत लेते पकड़ी गई। वे एक सहायक शिक्षिका से पेंशन पास कराने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रही थी। लोकायुक्त की टीम ने मौके पर आरोपी महिला कर्मचारी को रिश्वत के लिए रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। टीम ने जैसे ही आरोपी कर्मचारी के हाथ धुलवाए तो नोटों में रंग लगा होने के कारण हाथ गुलाबी हो गए। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा। प्रदेश में 10 यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली। एक बार फिर बढ़ेगा स्टूडेंट्स का आंकड़ा। पुराने स्कूलों भवनों में ही लग रही स्मार्ट कक्षाएं। CM राज फाउंडेशन का काम ही पूरा हो गया, जरूरी संसाधन भी नहीं आ पाए, बसें अभी तक नहीं चली। विकलांगों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन।
जिला प्रशासन की जन सुनवाई में अब स्कूटी की आस में आने वाले विकलांगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 1000 से ज़्यादा विकलांगों को यह सहायता दी जा चुकी है। हाल यह है कि अन्य जिलों के आवेदकों भी यहां आने लगे हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन ने तय किया है कि 80% विकलांगता वाले आवेदकों को ही इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। ड्यूटी नहीं थी फिर भी खंभे पर चढ़ाया। मध्य प्रदेश में ऐसे 500 कर्मचारियों की करंट से मौत। 1000 दिव्यांग पर विभाग इन्हें कर्मचारी नहीं मानता। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 75% आउटसोर्स कर्मचारी बिना ट्रेनिंग कर रहे, जोखिम भरे काम। ठेके पर कर्मचारी, इसलिए सिर्फ 4 लाख रुपए मुआवजा आश्रितों को नौकरी भी नहीं दी जाती। शिक्षा विभाग को बजट नहीं मिलने से 67 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित। सत्र 2023-24 पूरा होने को है, लेकिन अब तक शासन की ओर से पहली की 12वीं की कक्षा की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की विद्यार्थियों को मिलने वाली 357 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि अभी तक नहीं मिली है। यह छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही हैं। निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना, राज्य शासन की अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति, पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति, प्री पोस्ट मैट्रिक योजना और सुदामा प्री मैट्रिक योजना, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति। विभाग को अब तक शासन की ओर से बजट ही नहीं मिला है। 8 विधि महाविद्यालयों में अगले सत्र से विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। 300 सीट बढ़ी। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के बाद संबद्धता जारी करना शुरू किया गया। कार्य परिषद की बैठक में मिली मंजूरी को कुछ समय ही हुआ है। राजकीय विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे सागर व दमोह के 85 कॉलेज। 90,000 छात्रों को होगा फायदा। नए सत्र 2024-25 से ही शुरू हो जाएगा संचालन। आने जाने का समय और खर्च भी बचेगा। छतरपुर विश्वविद्यालय का दायरा 4 जिलों तक रहेगा। तकनीकी शिक्षा राज्य संचालनालय की शिफ्टिंग में अनेक तकनीकी खामियां। मौजूदा माह में शिफ्टिंग के निर्देश। वन विभाग ले गया पूरा सेटअप उखाड़कर। प्रदेश भर के कॉलेजों का जिम्मा विभाग पर। सतपुड़ा के आधार तल से जिस वन विभाग को खाली कराया गया है, उसमें चतुर्थ तल से तकनीकी शिक्षा को शिफ्ट किया जा रहा है। मौजूदा माह में शिफ्टिंग के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। जगह का जहां अभाव है, वहीं चारों ओर से सीवेज का पानी टपक रहा है। आईटी में महिलाओं के लिए अब ज़्यादा मौके। 41% को लीड करने की उम्मीद। टैलेंट 500 तक का। तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का सर्वे। उच्च पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 20% ही। देश में आईटी सेक्टर में 41.4% महिलाओं का मानना है कि उनके लिए लीडरशिप के अच्छे मौके हैं, जबकि 23.6% को लगता है कि आईटी में महिलाओं की लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव भूमिका बढ़ेगी। बीपीटी की परीक्षा 26 और 28 फरवरी को मध्य प्रदेश मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी बीपीटी थर्ड ईयर के पेपर 26 और 28 अप्रैल को आयोजित करेगा। इसके तहत 26 फरवरी को न्यूरोलॉजी इंक्लूडिंग साइकेट्री एंड न्यूरोसर्जरी विषय की परीक्षा होगी। 67 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। शासन से जारी नहीं हुई 357 करोड़ की राशि। इस सत्र में स्कूली ड्रेस से भी वंचित रहे हैं विद्यार्थी। प्रदेश के पहली से 12वीं तक के करीब 67 लाख विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। लाडली बहना के कारण राशि वितरण में बताई जा रही है परेशानी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि लाडली बहना का बजट ज़्यादा होने के कारण विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अटक गई है। आउटसोर्स कर्मचारी 1 हफ्ते में वेतन मिलने पर माने हड़ताल समाप्त कर दी। कंपनी ने उन्हें गुरुवार की सुबह 1 माह का वेतन दे दिया और 1 हफ्ते में 1 माह का और वेतन देने का आश्वासन दिया है। बेगारी के लिए मजबूर हैं मध्य प्रदेश के 2.5 लाख आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का इनकार। याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अलग बेंच बनेगी। इसी आरक्षण के चलते अटके कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की खंडपीठ ने इनकार कर दिया।
कोचिंग संस्थानों को विज्ञापन में बतानी होगी जरूरी जानकारी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के लिए विज्ञापन से संबंधित गाइडलाइंस का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। यह गाइडलाइंस कोचिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों पर लागू होंगी। मसौदा प्रस्ताव के अनुसार कोचिंग संस्थान को पाठ्यक्रम के नाम और सफल उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं है, जो उपभोक्ताओं के उनके सेवाओं को चुनने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कॉपियों का मूल्यांकन 22 से नहीं मिल रहे विषयवार शिक्षक। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा जारी, 800 शिक्षकों को मूल्यांकनकर्ता बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो चुकी, अब 12 पेपर हुए हैं। अप्रैल में संभावित लोकसभा चुनाव के चलते इस बार बोर्ड परीक्षा गत वर्ष के मुकाबले 1 माह पहले शुरू हो गई है, ताकि अप्रैल में परिणाम घोषित किया जा सके। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का नर्सिंग होम संचालक उठा रहे हैं फायदा। विशेषज्ञों के अभाव से मरीज हो रहे हैं काफी परेशान। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन आदेश जारी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर कमलेश पांडे डिप्टी कलेक्टर जिला सीधी को 29 फरवरी 2024 तक अर्जित अवकाश में चले जाने एवं दिनांक 29 फरवरी 2024 को अपनी अर्धवार्षिकीय आयु पूर्ण करने से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री पांडे डिप्टी कलेक्टर सीधी को आवंटित शाखाओं के प्रभार का कार्य विभाजन किया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का मूल्यांकन 22 से जिले में 1200 शिक्षक करेंगे कॉपी चेक। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 133 विद्यार्थी अभी तक अनुपस्थित रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे इस वीडियो पे। और अगर आपको ये ई पेपर चाहिए जो हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया, तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर डेली के डेली पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।